नमस्ते। जय भारत। पाकिस्तान में बहुत यूट्यूबर्स हैं, इतना ज़्यादा नहीं जितना भारत में, लेकिन है। उनका एक पैटर्न मैंने जो देखा, वो माइक लेके सड़क पर चले जाता है कहीं, या बाजार में चले जाता है, और कोई भी जो खड़े, जो बात करने में इच्छुक है, उनसे बात करता है, कुछ पूछते हैं, उनके जवाब आता है। और इनका एक समस्या है कि जब ये लोग बात करेगा, ऐसे बात करता है जैसे उन्हें सब कुछ आता है, सब जानता है। बीच बीच में उनका एक डायलॉग आता है, हर कोई कहता है मेरे बात सुनो, मेरे बात सुनो। अरे भैया, तुम्हारे बात सुनने के लिए तो माइक लेकर खड़ा है या खड़ी है, मेरा बात सुनो। और उनके पास ऐसे ज्ञान का भंडार है, जैसे बात करते हैं कि बहुत भयंकर ज्ञान का भंडार खोल के आपके सर पर टपक देगा। ये कुछ उनका आदत, जैसे उनका कुछ कहना, करतूत कुछ ऐसे है, लगता है कि पूरा ज्ञान हमारा सर पर टपकेगा। तो हर इस बड़ा इंटरटेनमेंट होता है ये सब, इसलिए लोग देखते हैं। भारत में पाकिस्तानी यूट्यूब लोग इसलिए देखता है कि बड़ी मज़ेदार होता है, कोई सीरियस नहीं लेता, कोई सीरियस नहीं लेता पाकिस्तानी बातों। जैसे कि आजकल जो ट्रंप को भी कोई सीरियस नहीं लेता, वो कहते रहता है, यहाँ तो उनका फोन आने से पूरा बंद कर देता, बात ही नहीं करना उनसे, पता नहीं क्या बात कर रहा है, खुद को पता नहीं क्या करता है, बोलते रहता है। सुबह कुछ और, 10 बजे कुछ और, चाय के बाद कुछ और बोलेगा, फिर नाश्ता के बाद कुछ और बोलेगा, फिर भोजन के बाद कुछ और कहेगा, और रात को दारू पीने के बाद कुछ और कहेगा, और सोने के बाद कुछ और कहेगा। बस तो कौन इनको सीरियस ले सकता है? छोड़िए, बकने दो, जवाब ही नहीं देना, जवाब ही नहीं देना, उन्हें बोलते रहने दो, कुछ होना क्या नहीं है। यदि जब कुछ होगा तब देखा जाएगा। यही एकमात्र उपाय है इस व्यक्ति से डील करने का। तो पाकिस्तान में देखा, जितना भी जो यूट्यूब चैनल में जो हम लोग सुनते आ रहे हैं, उसका एक कॉमन पैटर्न देखा। पूछता है भारत के बारे में क्या विचार है, किसी को भी ये पूछेगा तो यही लगभग जवाब आता है, कहता वो दुश्मन मुल्क है। अच्छा, कभी कभी ये जो एंकर है पूछते, भाई आपको किसने बताया कि कोई दुश्मन मुल्क है, उन्होंने क्या किया? तो बताए है दुश्मन मुल्क है, वो तो मुसलमान के ऊपर जुल्म कर रहा है। यही उनको पाठ पढ़ा के रखा है। भारत दुश्मन मुल्क है, वो मुसलमान के ऊपर जुल्म करता है। हम मुसलमान हैं, इसका ध्वनि सुनिए, हम मुसलमान हैं, इसका ध्वनि ये है कि मुसलमान है तो सही है, जो मुसलमान अमुस्लिम हो तो गलत है। उनका दिमाग में ये भूसा भरा के रखा है कि मुसलमान हो तो सही है, अमुस्लिम हो तो गलत है। तो अमुस्लिम को लिए उन्होंने एक खूबसूरत शब्द उत्पादन करके रखा है, काफिर। ये बोली, ये शब्द इनका नहीं है, किसी और देश का है, किसी और भाषा का, जो हमसे उस भाषा से कुछ लेना देना नहीं है। फिर भी नाम भी वहीं का, शब्द भी वहीं का, और सोच विचार वो लोग तो बेहतर हो गया, वो लोग समय में बहुत आगे चले गया। ये तो जहां से शुरू हुआ वहीं खड़े घूम रहे, बोलता काफिर है। क्यों भारत दुश्मन है? भारत दुश्मन इसलिए है कि भारत हिंदू है। एक तो हिंदू काफिर होता है, और वो मुसलमान के ऊपर जुल्म करता है, और कहता है कि मुसलमानों की नमाज पढ़ने नहीं देता, मुसलमान का मस्जिद तोड़ता है। ये सब इनको बता के रखा। पर जो बीमार पड़ता है, कई लोग थोड़ा बहुत सफ़र, यात्रा वात्रा करने के लिए कुछ पैसे है, पहले के बात है, आजकल इतना नहीं, वो चिकित्सा के लिए भारत आते हैं। जो बीमार पड़ता है, चिकित्सा के लिए भारत आता है तो वीज़ा मिल जाता है, और यहाँ के अधिकारी लोग भी उनका बड़ा सहायता करता है। भाई ठीक है, बीमार है, बच्चे को लेके आ रहे हो, कोई व्यक्ति बीमार है, हार्ट का कोई बीमारी है, फलाना है, उन्हें लेके आता। पूरा भारत में
चले जाओ दक्षिण तक वो जो नारायण हृदयालय जहाँ मेरा लड़का डॉक्टर है वहां तक चले जाता है। और ये जो आते हैं इनको हृदयालय का उच्चारण भी नहीं है। एक बंदा कह रहा था नारायण हरिद्वार, तो हृदयालय वो हॉस्पिटल का नाम है, तो वहां तक चले जाता है और कहता है मुसलमान को जुल्म करता है। और ये लोग जो भारत एक बार घूमने आया, कोई कारण से भारत आया है, और कई लोगों के रिश्तेदार भारत में रहता है, दिल्ली आसपास में रहता है, वो लोग आता है, उन्हें पता है जिनको जितना पाठ फटाक ये पढ़ा रहे इनको वो सब अक्सर गलत है, बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ तो मुसलमान हिंदू में कोई फर्क नहीं है, शासन का दृष्टि में, कानून का दृष्टि में कोई फर्क नहीं है। नागरिक है तो नागरिक है, नागरिक सब बराबर है। तो कोई किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं करता, कोई किसी के ऊपर कोई अलग नहीं देखता किसी को। हाँ, जो भी गलती करता है सबको एक ही जैसे सजा, भले हिंदू हो या मुसलमान। अब हिंदू कल जाकर सड़क में खड़े होके वो ट्रैफिक को विघ्न करके, ट्रैफिक को नुकसान करके बीच में राम नाम जपने लगा तो उनको भी हटाएगा। और इनको आदत पड़ गया तो दिखावा तो इनका खून में बड़ा मुश्किल होता है। किसी लोग वो कोई दिखावे के लिए सड़क पर आकर नमाज पढ़ने लगा, नमाज के लिए अलग जगह सरकार ने बना कर दिया। सड़क पे नमाज पढ़ के लोगों को तंग क्यों करता है? तो वो उनको बोला भाई नमाज पढ़ने के लिए जगह अलग बना कर रखा, वहां जाओ। ये कहने से क्या जुल्म हो गया? और मुसलमान को भारत का कौन सी कानून अलग देखा, बल्कि उनके लिए काफी सुरक्षा क्रमीकरण किया है, उनको काफी प्रोटेक्शन दिया है, कई प्रकार का आरक्षण दिया है कई जगह इनको, ये सब दिया। पर ये पाकिस्तानी जनता को उनका शासन, मौलवी, आतंकवादी जो भी वहाँ है, फौजी पता नहीं, फौजी तो अपना खेती करने में बड़ा ये है इन्वॉल्व है, तो कहता है भारत में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, भारत में मुसलमान का मस्जिदें तोड़ रहा है। मस्जिद टूटेगा और मंदिर भी टूटेगा जो गलत जगह पर, जो उनका जगह जमीन नहीं है, सरकारी जगह पर कब्जा करने के लिए वहां मस्जिद बनाएगा तो मजार बनाएगा तो निकालेगा, टूटेगा। उसमें मंदिर मस्जिद का कोई अलग नहीं देखता। जब मोदी जी यहाँ का अपना गुजरात का मुख्यमंत्री थे, जितना मज़ारे वगैरह वगैरह, मज़ारे नहीं हो तो जितना मस्जिद सड़क पर जो छोटा छोटा चीज़ है ना, उसका बता नहीं, मस्जिद नहीं बोलता, पूरा मस्जिद नहीं, छोटा सा जगह है, वो जो एनक्रोचमेंट है जितना था, जितना निकाला है उससे कई अधिक हिंदू मंदिर निकाला। विकसन के लिए जो सड़क के सामने ये सब जब रखा है, कोई लोगों को आमदनी के लिए रखा है, पैसा लेने के लिए कुछ कुछ बना के रखा, कोई कुछ पैसा देंगे वहां से ले लेंगे। तो जितना ये सब निकाला, उसके कारण नाम है मुझे याद नहीं आ रहा अभी, छोटा छोटा मस्जिद जैसे, उतना उससे कई गुना ज्यादा मंदिर निकाले। सड़क बनना तो सड़क बनना है, तो इसको वो पढ़ाया जाता, मस्जिद तोड़ा जाता है। बाबरी मस्जिद कभी मस्जिद थोड़ी था, उधर राम मंदिर था शुरू से ही। तो मंदिर को पुनर्निर्माण करने में तुम्हारा क्या जाता है? बाबर क्या ये सब आके लेके आया है, यहाँ नया बनाया क्या? जो यहाँ थे उसको तोड़ करके उसका अंदर तो कुछ गलत काम किया। तो हम किसी का मस्जिद नहीं तोड़ते। ये सिखाया जाता है पाकिस्तान के लोगों को, बच्चों को, कि नफरत करो काफिर से, नफरत करो हिंदुस्तानी से, नफरत करो हिंदू से। हिंदू काफिर है, तब जाकर भारत उनका दुश्मन देश है। उनका खून में दुश्मनी आपने इंजेक्ट कर लिया। इसके बाद कमरचेमा बोलता है टेबल टॉक करेगा। कौन सी टेबल टॉक करेगा? टेबल टॉक उनका एक्सप्रेशन बड़ा मजेदार है, टेबल टॉक। अरे आमने सामने बैठ कर बात करने के लिए तो आप एक साइड से नफरत सिखा रहे हो, और आप
दुनिया को, आपका जो जनता है, कौम है, उनको भारत को हिंदू को नफरत करना सिखाते हो, उनको झूठ मूठ पाठ पढ़ाते हैं कि भारत में मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है। जो मुसलमान पाकिस्तान से भारत एक बार आकर देखे गया, वो तो ये बात नहीं मानेगा। वो कहेगा कि मैंने कुछ नहीं देखा, मैं भारत में फलाना जगह गया, फलाना जगह मैं कुछ जुल्म नहीं देखा। जिन जिन से मेरा बात हुआ मुसलमान से, वो बोलता हम खुशहाल है, हमें सब कुछ मिलता है। गलत काम करेगा तो मार खाएगा, मुसलमान भी, हिंदू भी, ईसाई भी, जो भी है। धंधा अलग नहीं बना के रखा, मुसलमान के अलग और हिंदू के अलग, जो तुम लोग करते हो। यहां कानून बराबर है। तो हमारा शासन का दृष्टि में कोई किसी को बीच में अंदर नहीं करता। फिर भी आपका मौलवी से लेकर का मौलवी हुआ, आपका जो पॉलिटिशियंस जो भी हुआ, और आपका वो क्या बोलते फौज हुआ, और फिर आपका सबसे प्रिय मित्र, आपका हीरो आतंकवादी हुआ, ये सब मिलके बचपन से ही, आपका मदरसा होता ना, वो गलत जगह है, वो बचपन से ही आपका समाज में ये गलतफहमी फैला के रखा है, उनका दिल में नफरत भर के रखा है कि भारत दुश्मन देश है, हिंदू काफिर है, और हिंदू और भारत देश मुसलमानों के ऊपर जुल्म करता है। ये गलतफहमी जब तक तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है, क्या बात कर लोगे तुमसे? एक बात, ऊपर से किससे बात करेंगे? पाकिस्तान में कौन बात रखने का काबिलियत रखता है? किस एजेंसी का बात लोग मानेगा? आज से कोई नहीं है। कोई मुल्ला के साथ है, कोई फौज के साथ है, कोई पॉलिटिशियन के साथ है, कोई मौलवी के साथ है, कोई किसी का साथ नहीं है। तो कौन रखेगा बात? किसका बात कौन मानेगा? ऐसा कोई शख्सियत, ऐसे कोई एजेंसी कहता है, अल्तुस जो कहता है कि स्टेट अपैरेटस नहीं है जिसका बात आमतौर पर बहुमत में लोग माने, ऐसा कुछ नहीं है। तो बात किससे करेगा? बात करने का फायदा क्या होता है, और तुम लोग कहना क्या चाहते हो? सब फालतू बातें, ये सब कहने के लिए कहते रहता है, कुछ और काम नहीं है। कमर चीमा को पता नहीं कौन से विषय में पीएचडी मिला उनको, और क्या विषय रहा उनका डॉक्टरेट का, पता नहीं। यदि जर्नलिज्म होता, अफसोस। मैं खुद 5 जर्नलिज्म में पीएचडी प्रोड्यूस किया था। मैं तो इंटरडिसिप्लिनरी में काम करता था, तो लगभग हर विषय में तो मैंने प्रोड्यूस किया स्टूडेंट्स को जो काम करते हैं। तो पता नहीं क्या सीख करके आया, या जानबूझ के ऐसे बन रहे हो क्योंकि उन्हें कुछ फायदा होता है, रहना है वो उस मुल्क में, क्यों लड़े उनका शासन से? हमारा रोटी तो पक्का हो गया, सुखी रहना, इधर उधर जाना, थोड़ा कपड़ा बड़ा अच्छा पहन के बैठ सकता है। तो वो तो जानबूझ के ऐसे कुछ बन रहा था। ठीक है, उनका क्या बोलता है उसको, आमदनी है, उनका जीवन के लिए यही एक मार्ग है, तो करने दो। आके बोलता है, ठीक है, तो कौन सुनेगा इसे बात? कहाँ टेबल टॉक करेगा? टेबल टॉक कहाँ? टेबल टॉप रन में लैंड करेगा, लास्ट में जाकर गिर जाएगा। तो मिलते हैं। तो यही स्थिति है पाकिस्तान का कहानी। एक नफरत सिखाता है, ऊपर से कोई बंदा है प्यार मोहब्बत का बात करता है, पर प्यार मोहब्बत का बात करने वाला कितना कम है, और नफरत वाले तो कितना ज्यादा है। इससे ही आप अंदाजा लगा सकता है कि आप कभी हमारा दोस्त बन ही नहीं सकते, दोस्त बन ही नहीं सकते। अच्छा बात कोई कहता है, पर उनका बात का कोई दम नहीं रहेगा, क्योंकि कोई उनका बात सुनने का भी नहीं। चलिए, ये तुम्हारा स्थिति। आगे मत बोलो कि हम बात करेगा, आगे मत बोलो हम अमन चाहते हैं, आगे मत बोलो कि हम बैठ कर बात करके ये कोई समस्या सुलझाएंगे, आगे मत बोलो कि हम कभी दोस्त हो सकता है। ये भूल जाओ जब तक। और ये एक दूसरा घमंड है, कहना भूल गया, हम मुसलमान हैं तो क्या हुआ? मुसलमान सबसे वरिष्ठ है क्या? सबसे उत्तम जीवी है क्या? अरे हर कोई ऐसे कहेंगे, जो मजहब की बात लेकर बात करेगा, बोलता हम सही है तुम गलत है।
हिंदू नहीं कहते, क्योंकि हिंदू का धर्म ये नहीं सिखाता तुम सही हो वो गलत हो। जो लोग जो भी रिलीजन मजहब जो है आपको सिखाएंगे तुम सही बाकी गलत हो, वो किसी के साथ दोस्त बन ही नहीं सकते, साथ रह नहीं सकता। वो कहता है ना अंग्रेजी में एपिस्टेमोलॉजी कोएक्सिस्टेंस, तो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। तो चलो जो स्थिति है आप खुद सुधरो, फिर बाद में देखेगा बात करने का। मिलते हैं, नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।